चलिए, प्रीवियस ईयर सीरीज जो हम लोग का चल रहा था, एसएससी प्रीवियस ईयर, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, चाहे फेज 9, फेज 11, फेज 10, कोई भी एसएससी के थ्रू एग्जामिनेशन होते हैं, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट किया। तो इसे पिछले क्लास में हम लोग 11 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग 12 से लेकर 22 तक क्वेश्चन देखेंगे। टोटल हम लोग आज भी 11 क्वेश्चन देखेंगे। ये डेली 11 का सीरीज में देखना है हम लोग का क्वेश्चन लगेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग का फ्लो बन रहा है तो एक क्वेश्चन का बढ़ाया भी जाएगा। ये नहीं कि डेली 10 से 11 क्वेश्चन ही रहेगा, कभी हो सकता है कि 30-30, 40-40 भी क्वेश्चन हो जाए, लेकिन 11 से कम कभी नहीं होगा। तो पिछला क्लास वाला वीडियो आप लोग देखे भी होइएगा, अच्छा लगा भी होगा। ठीक है, एक काम जरूर करिएगा, आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करिएगा तो वही हम लोग को लगेगा कि हम लोग आज जो भी लगेगा आप लोग को मिस्टेक लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये इसको सुधार करना है तो सुधार धीरे धीरे किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है ये फास्ट सीरीज है, स्लो नहीं है। इसमें बेसिक वाले लोग के लिए नहीं है। बेसिक हम लोग बोले हैं कि बेसिक का क्लास कराया जाएगा, परसेंटेज का। ठीक है, तो ये टू द पॉइंट रहेगा। एग्जामिनेशन का भी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, आपको 1 घंटा के अंदर में क्वेश्चन उड़ाना रहता है। क्योंकि 100 क्वेश्चन के लिए एसएससी 60 मिनट ही देता है, जिसमें आपको 4 सेक्शन रहेगा। मैथ्स 25 रीजनिंग और 25 जीके और 25 इंग्लिश। ठीक है, यानी 60 मिनट में हम लोग को 100 क्वेश्चन उड़ाना रहता है, तो टाइम बहुत कम है, उसको देखते हुए क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और मेंस में भी देखिएगा तो एसएससी के मेंस में भी 30 क्वेश्चन मैथ्स का आता है। एनटीपीसी में भी देखिएगा तो प्री में 30 क्वेश्चन आता है, मेंस में 35 क्वेश्चन एनटीपीसी भी मैथ्स का पूछता है। ठीक है, अब एसएससी के बनाने के बाद एमटीएस एनटीपीसी का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता, वो भी बन ही जाता है। कुछ होता है क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन सारा क्वेश्चन लगभग सेम ही रहता है। चलिए, तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला क्या कि दी गई संख्या में को 25% बढ़ाने के लिए किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी गुणा किया जाए। बोला कि कोई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उस संख्या को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो एक चीज ये आपको आना चाहिए कि परसेंटेज में बोल चुके हैं कि परसेंटेज और रेशियो दो आपका ऐसा चैप्टर है कि पूरा अर्थमेटिक का जान है। अगर ये खत्म तो पूरा अर्थमेटिक आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जिसका ये जो परसेंटेज और रेशियो से खेलना जानता है वो अर्थमेटिक से पूरा खेल जाएगा, और नहीं खेलेगा तो खेलिए जाएगा, बढ़िया से खेल जाएगा। चलिए, अब देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, क्योंकि पिछले क्लास में 11 तक हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला कि एक संख्या को 25% बढ़ाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए। तो कोई आपको नहीं करना है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता ही होगा कि 1/4 होता है। तो कैसे होता है, 25/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तब ये मेरा संख्या, मान लीजिए कोई संख्या होगा, मेरा संख्या था 4, उसमें से 1 बढ़ा दीजिए तो 25% बढ़ जाएगा। यानी उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 से। यानी मेरे पास 4 था, उसमें से 1 बढ़ा दी, यानी 5/4। 5/4 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे उस संख्या को, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो संख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 25% बढ़ जाएगा। संख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 25% बढ़ गया, इसी तरीके से बोल दे कि नहीं हम संख्या को 20% बढ़ाना चाहते हैं। 20% बढ़ाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करिए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो कितना होता है, तो आप नीचे रखिए 5 और ऊपर 1 बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 6। यानी 6/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो संख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। संख्या कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। चलिए और देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और आ गया। क्वेश्चन को 30% बढ़ाना चाहते हैं हम, क्वेश्चन को 30% बढ़ाना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो 13/10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 था उसमें 3 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। 13/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो संख्या आपका 30% बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम देख देते हैं इसी में। अब डाटा फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, यानी 16.67%। 16.67% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। ये सारे लोग को पता भी होगा, जो तैयारी किए उनको तो पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो किया जाएगा, हम लोग ये सब देखेंगे। अब देखिएगा
अब ये हम मेरा संख्या 6 था, उसमें एक बढ़ाना है, यानी कितना कर दे 7/6 से। अगर 7/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस संख्या को, तो उस संख्या क्या हो जाएगा 16.67% बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम 37.5% बढ़ाना चाहते हैं, तो किसे मल्टीप्लाई करें 37.5%। तो आप लोग को पता होगा कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो 12.5 का 37 कितना गुना होता है, 3 गुना होता है। तो 3 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/8 हो गया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 तो नीचे रखिएगा ही रखिएगा, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11। 11/8, 11/8 से अगर मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो आपका 37.5% बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखे उसके थ्रू कितना हम लोग बना लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पर बहुत सारा रिवीजन हो गया, क्लियर हुआ। यानी किसे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से, तो 5/4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। 13 भी क्या बोला है कि 13 बोला कि तेल की प्राइस बढ़ा दिया, यानी प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज किया है 25%। तो बोला है कि कंजप्शन को कितना परसेंट इंक्रीज करे ताकि मेरा बजट क्या हो, एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि इसके लिए तो आपको थोड़ा सा लिख लीजिए, प्राइस प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी इनटू क्वांटिटी यानी कंजप्शन, क्वांटिटी यानी कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। एक्सपेंडिचर क्या बोला है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशन होता है, देख लीजिए। प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रेशियो, इनवर्सली का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। यानी प्राइस और क्वांटिटी में किसका रिलेशन होगा, इनवर्सली का रिलेशन होगा। प्राइस और क्वांटिटी में किसका रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन का। इसको दो तरीके से देखेंगे। तो बोला है क्या कि प्राइस बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ा, 25%, 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी पहले 4 रुपया पर केजी था, अब 5 रुपया पर केजी हो गया। यानी पहले 4 रुपया पर केजी था, 1 रुपया बढ़ गया तो कितना रुपया पर केजी हो गया, 5 रुपया पर केजी। तो ये प्राइस है। तो बताइए क्वांटिटी कितना होगा, 5 से 4 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 4। यानी अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे कि 4 रुपया जब पर केजी था तो 5 केजी खाते थे, जब 5 रुपया पर केजी हुआ तो 4 केजी खाने लगे। यानी खाने में कमी कितने का किए, तो 1 का कमी किए। 1 का कमी किए कहाँ से किए, 5 से। यानी 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है। 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। यानी 20% कोई ऑप्शन दिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यानी कि 20% अगर हम कंजप्शन को कम कर दें, यानी कि खपत को कम कर दे, 20% अगर खपत को हम कम कर देंगे तो मेरा खर्चा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यानी जितना पहले में खरीद रहे थे उतना में अभी भी खरीदा जाएगा। ठीक है, यानी रेट अगर 25% बढ़ेगा तो आपका खपत कितना कमी करना पड़ेगा, खपत में कितने का कमी करना पड़ेगा, 20% का। ठीक है, चलिए एक तरीका इसका और देखा जाए। तो देखिए बढ़ने घटने वाला कभी भी क्वेश्चन आए, बढ़ने माने एक चीज कांस्टेंट हो, एक चीज कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा बात है, मान लीजिए कि ए इंटू बी बराबर दिया सी, सी अगर मेरा कांस्टेंट है, सी अगर कांस्टेंट है तो ए और बी में रिलेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन का, इनवर्सली प्रोपोर्शन का, इनवर्सली प्रोपोर्शन का रेशियो का आपका ये होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे पहला क्वेश्चन ये क्या है, मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन एक्स और वाई से अगर बढ़ता है, कोई भी फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी मान लीजिए ये प्राइस है, तो ये क्वांटिटी यानी क्वांटिटी एक्स एज इट इज लिखिए, एक्स प्लस वाई इंटू 100%, इंटू 100% से घटा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, खर्चा बैलेंस हो जाएगा। यानी खर्चा बढ़ेगा नहीं, यानी जितना आप चाहते हैं उतना में हो जाएगा काम आपका। तो ये पॉइंट याद रखें। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि 25%, यानी 25% का मतलब 1/4। तो एक ऊपर सेम रखिए, जोड़ दीजिए दोनों को, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 100, यानी कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 20%। यानी कितना परसेंट कम करना पड़ेगा आपको, 20%। कितना परसेंट कम करना पड़ेगा आपको, 20%। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एक सेम क्वेश्चन और दे देते हैं इसी पर, 20% अगर प्राइस मेरा बढ़ा है तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये कितना करना पड़ेगा, 1 लिख लीजिए, या नीचे कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 6,
यानी 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। यानी कि अगर रेट हम 20% बढ़ाएंगे तो वो खपत को कितना कम करना पड़ेगा? 16.2/3%, 16.2/3%। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ये आप पॉइंट याद रखिए, फ्रैक्शन वाला नियम याद रखिए, क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए ना, एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 इसी में अगर पूछ दे हम लोग से कि आर परसेंट, आर ये क्वेश्चन आया है, आर परसेंट बढ़ा था, आर परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? R/100, ये पूछा हुआ है। ये आर लिखिएगा और नीचे क्या होगा? 100 प्लस आर इंटू 100%, यानी इतना घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इतना घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जगह अगर हम लोग से पूछ दे 40% हम बढ़ाना चाहते हैं, कितना परसेंट? 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो ये 2 बटा कितना होगा? 7 इंटू 100। तो ये तो पता ही होगा कि 1/7 कितना होता है? 1/7 14.2/7 होता है। तो 2/7 कितना हो जाएगा? ये सब याद रखिएगा, 28.4/7 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28.4/7 हो जाएगा। जैसे इसी में और आगे बढ़ जाते हैं, आपसे अगर पूछ दे कि 3/7 कितना होता है? 14 का मल्टीप्लाई कर दे, 14 तिया 42, ये कितना हो जाएगा? 6/7। तो एक जैसे कि याद रखिए, या तो 1/7 आता है, नहीं तो इसी का कोई मल्टीपल आ जाता है। कुछ बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, उसको ये माइंड में सेट ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको हर बार तो तोड़ के देखिएगा तो टाइम लगेगा, जितना याद रहेगा उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर कितना? 40% अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो खपत कितना कमी करना पड़ेगा? 28.4/7, 28.4/7। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 13 तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? 14 में देख लीजिए, 14 नंबर दिया 50,000, 50,000 इंटू 120% इंटू 0.08%। ठीक है, 0.08%। अब देखिए एक 10% को छोड़ दीजिए, इसको 12×5=60 मल्टीप्लाई करिए, 12×5=60, यानी कि ये हो गया 6 लाख। ये 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 6 2 2 4 1 5, 6 लाख हो गया, इंटू 10% हो गया, इंटू 0.08% हो गया। ठीक है, अब ये इसको लिखिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 6 लाख, ये 10% का मतलब 1/10, 0.08%। अब इसको रख ले रही है, ये खत्म करिए। अब देखिएगा 6 लाख है, ठीक है, 60,000 हो गया, इंटू 0.08% है। अब खेला खेलेंगे पॉइंट से, पॉइंट से खेला खेलेंगे तो देखिएगा परसेंटेज से 2 जीरो आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो आ जाएगा, पॉइंट से 2 जीरो आ जाएगा। यानी यहाँ से टोटल कितना जीरो है? 4 जीरो है, ये 4 जीरो ही है। तो 4 से 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, तो अच्छा है कितना बच जाएगा? 48, यानी कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा, यानी कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा, कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यानी 48 आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ये, क्योंकि देखिए ना 4-8 सब में है, तो मेन है पॉइंट का खेला। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, क्वेश्चन पिछले क्लास में ऐसा हम लोग देखे थे। क्या बोले थे? जब किसी संख्या को 24 बढ़ा दिया जाता है तो वो संख्या अपने आप का 115% हो जाता है। जब किसी संख्या को 24 बढ़ा दिया जाता है तो वो संख्या अपने आप का कितना हो जाता है? 15%, 115% हो जाता है। यानी कि हम बताए थे 15 नंबर क्वेश्चन में, तो हम कोई भी होगा संख्या को क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे, ये बताए थे। ये बोले थे एक्स के चक्कर में नहीं रहना है, एक्स पर ध्यान नहीं देना है, एक्स को छोड़ के ही चलना है, यानी ये 100% आपका हो जाएगा। ठीक है, संख्या मेरा 100% था, उसमें हम 24 जोड़ दिए, 24 जोड़ दिए तो मेरा संख्या अपने आप का यानी 100 का 115% हो जाता है, 100 का 115%, यानी 100%, 100% 115%, इधर जाएगा तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो 15% बराबर 24 दिया है। एक काम करिए, हम लोग को 100% का वैल्यू चाहिए, 100% का ही वैल्यू चाहिए, इसको 3 से काटिए, 3 से कट करेगा तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब 100 बनाने के लिए 5 को क्या करें? 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 160। यानी संख्या मेरा 100% कितना था? 160। 160 किसी ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 160, क्योंकि पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग देख चुके हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ने का यही प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि टू प्रीवियस ईयर पढ़िए और कुछ एक्स्ट्रा हल्का फुल्का देख लीजिए, ऐसे भी प्रीवियस ईयर से काम हो जाता है। लास्ट 5 से 6 साल तक अगर देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। अब आइएगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा भी क्वेश्चन हम लोग सेम क्वेश्चन ऐसा भी एक क्वेश्चन देखे थे। बोले थे क्या, इसमें भी बोले थे किसी दो संख्या का कंपैरिजन किसी एक संख्या से हो, सॉरी किसी दो संख्या का कंपैरिजन किसी एक संख्या से हो, तो क्या बोले थे, यानी तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया है। किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, पहली संख्या और दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया है, तो हम बोले थे कि तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100 मान लीजिए। और तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना कम है, 40% कम है, तो 40% कम है, 100 से 40% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा 60 आ जाएगा। और दूसरी संख्या कितना कम है, दूसरी संख्या 80% कम है, तो 80% कम कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 80% कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या 60 आ गया, दूसरी संख्या कितना आ गया, 20 आ गया। पहली संख्या 60 आ गया, दूसरी संख्या 20 आ गया। और पूछा क्या है देख लीजिए, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या का बराबर हो जाए, यानी दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40, किसके बराबर हो जाए, दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो अच्छा ये बताइए, बढ़ाना है तो बढ़ाया जाता है किससे, छोटा से ही बढ़ाया जाता है। तो छोटा ये कौन है, बेस में कौन आ जाएगा, 20 इंटू 100, 2 से इसको कट करिए, 20 से कट करिए तो कितने बार में, 2 बार में, यानी कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 200%। यानी 200% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका डी, ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट है, 200%। यानी कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएंगे हम लोग, 200% बढ़ाएंगे। दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएंगे, 200% बढ़ाएंगे, तब किसके बराबर हो जाएगा, पहली संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 16। देखिए पिछले क्लास में ये सब देखे हम लोग, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं तो सब रिपीटेशन है मिलेगा, सब रिपीटेशन है मिलेगा। 17 क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, इसी में दिया होगा। 17 देखिएगा, 17 को बनाने का तरीका एक ही है, क्या बोला है देखिए, एक बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगले वाला क्वेश्चन सेम ही रहेगा। 1 का 2% ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 10 का b% किसके बराबर, 10 का b% किसके बराबर होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज ये याद रखना, a का b% ये b के a% के बराबर है, तो ये दोनों रिजल्ट सेम होता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मेरा b तो है, 10 नहीं है, परसेंट नहीं है, तो दोनों साइड में 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2% इंटू 10% इंटू 10% इंटू 10%, ठीक है। देखिएगा 2% तो पहले से ही है, b इंटू 2a इंटू 2% इंटू 10% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b इंटू 10%, यानी दोनों साइड में 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में 10% से मल्टीप्लाई कर दो, आप सॉल्व कर दीजिए। a बाई कितना होगा, ये 2/100 होगा, ये कितना होगा, 10/100 होगा, यानी अब हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं 10% इंटू बी या b% इंटू 10। अब इसको कट करिए तो ये 50 बार में कट होगा, ये 0 से 0 खत्म होगा, यानी एक का कितना आ जाएगा, 1 0, यानी एक का a बाई कितना आ जाएगा हम लोग का, a बाई ये 500 आ जाएगा, यानी कि ये 500 आ जाएगा। a का 500 किसके बराबर है, b% ऑफ 10 के, 20% ऑफ 10 के, यही पूछा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन बी को आप सॉल्व जब करिएगा तो 20% का मतलब 1/5 होता है, 1/5 या 100, यानी 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा। देखिए ऑप्शन बी 20% इंटू 20%, a/100 दिया है, अब 20 का मतलब होता है 1/5, ये a/100 दिया ही है, तो
तो ए बाई कितना हो जाएगा 500, हमको चाहिए भी था ए बाई 500, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट है। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 16? आया समझ में? चलिए सेम क्वेश्चन है आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना आसानी से उड़ गया। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देख लीजिए, पहले ये निकाल लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को रिलेट कर लिए किस ऑप्शन में आया है। ठीक है, जो पूछा उसी को देखिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, वी आई है, इसको 18 को वी आई कर लीजिए, वी आई। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या बोला है क्वेश्चन पहले पढ़ लिए। एक व्यक्ति अपनी इनकम को 1.2 लाख इंक्रीज कर देता है, परंतु उसके आय में लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। ये टैक्स रेट पहले 10-12% दे रहा था, अब टैक्स रेट कितना परसेंट दे रहा है, 10% दे रहा है। अभी भी उतना ही टैक्स पे करता है जितना पहले करता था। एक चीज यहाँ फिक्स दिया है, यानी टैक्स कांस्टेंट है, यानी टैक्स फिक्स पे कर रहा है। यानी हम इसको कैसे, कोई भी टैक्स कहाँ से देता है, अपने इनकम से ही देता है, यानी इनकम इंटू टैक्स परसेंट, इनकम इंटू टैक्स परसेंट इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा आपका टैक्स, यानी यही आपका टैक्स क्या दे दिया है, कांस्टेंट दे दिया। अभी ऐसा सिचुएशन बता के है, तो जब आपका इनकम इंटू टैक्स परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम इंटू टैक्स परसेंट इक्वल टू क्या होगा, इनकम इंटू टैक्स परसेंट इक्वल टू क्या होगा, टैक्स होगा। इनकम इंटू टैक्स परसेंट इक्वल टू क्या होगा, टैक्स होगा। इनकम इंटू टैक्स परसेंट इक्वल टू क्या होगा, टैक्स होगा। टैक्स क्या है, कांस्टेंट है। जब टैक्स कांस्टेंट हो तो टैक्स परसेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनकम होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, यानी कहीं से हमको पता चल रहा है कि टैक्स मेरा कांस्टेंट है, इनकम का रेशियो दिया A:B, टैक्स परसेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, टैक्स परसेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, टैक्स परसेंट का रेशियो B:A हो जाएगा। टैक्स परसेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, B:A हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब मेरा टैक्स क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी दोनों ही कंडीशन में टैक्स क्या हो, फिक्स पे कर रहा हो। दोनों ही कंडीशन में टैक्स क्या कितना पे कर रहा हो, फिक्स पे कर रहा हो, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला कि इनकम बढ़ाया है, टैक्स कांस्टेंट है, टैक्स रेट कितना पे कर रहा है, टैक्स रेट देख लीजिए, टैक्स रेट पहले कितना दे रहा था 12%, अब कितना दे रहा है 10%। ठीक है, 10% दे रहा है, यानी कि इनकम क्या हो जाएगा, हमको ये बता दीजिए। उल्टा रेशियो होगा इनकम का, यानी 10 से कितना हो जाएगा 12, 10 से कितना हो जाएगा 12, इसको कट करेगा तो 5 से कितना आ जाएगा 6, यानी इनकम पहले 5 रुपया था, अब इनकम कितना रुपया, 6 रुपया। इनकम कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 1.2 लाख, यानी 1 बराबर कितना होगा, 1.2 लाख। तो बोला है क्या, उसकी बढ़ा हुआ इनकम क्या होगा, उसका बढ़ा हुआ इनकम क्या होगा, उसका बढ़ा हुआ इनकम क्या होगा, ये पूछा है हम लोग से। तो पहले 5 रुपया इनकम था, अब 6 रुपया, इन बढ़ा हुआ इनकम क्या है 6, तो किसका वैल्यू निकालेंगे 6 का, यानी 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.2 लाख, 12 छके 72, 7.2 लाख से आ जाएगा, 7.2 लाख से आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन आगे अभी और मिलेगा, देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करता है, ये इंपॉर्टेंट टाइप भी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना दिया था, इतना क्या क्या दिया, लेकिन सॉल्यूशन इसका कितना है, विद इन सेकेंड ही है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए एक 17 के जैसा ही, 17 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 19 17 के जैसा ही है। बोला है क्या, ए का 250%, ए का 250% बराबर है किसके, बी के। पूछा है क्या, देख लीजिए क्या पूछा है हमको, ये क्या पूछा है देख लीजिए, यानी 250 इंटू बी परसेंट का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है। अच्छा ये हम लोग का बी तो है, ये है, मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ 250 है, यहाँ 250 है, 250% ए का 250% बराबर है बी के, लेकिन पूछा है क्या 250 का बी परसेंट, तो हम लोग का कमी किसका है 250% का, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करिए ना 250% से। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो यही काम करना है,
यानी 250% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी बी का 250%। अब यही नहीं पूछा था, हो गया काम खत्म, काम खत्म हो गया, हो गया। यानी इसको लिखिएगा तो 25 अब बाई 100, इसको लेके 250% ही रहने दीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 जीरो था, अब परसेंटेज बचा है तो ये परसेंटेज ए को दे दीजिए, ए का 625, क्योंकि 25 का 25 इंटू 25 20% ऑफ क्या 250, इसी का वैल्यू चाहिए, कोई ऑप्शन दिया होगा, यानी किसका, यानी ए का कितने किसके बराबर इंटू किसके से मल्टीप्लाई हो 625 से, 625 यानी 625 यानी ऑप्शन ए 625, 625। देखिए 2 क्वेश्चन रिपीट कर गया ऐसा, आगे अभी और मिलेगा बनाएंगे तो हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 वही पॉइंट वाला ही खेला, पॉइंट वाला ही, लेकिन एक्स दिया है, जब एक्स दिया रहता है एक्स को लेके चलना है, मजबूरी है, क्या करिएगा। एक्स का 0.05% इंटू 150% इज इक्वल टू 75 दिया है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है क्या होगा एक्स। अब देखिए 5 को ला दीजिए, परसेंटेज के लिए 2 जीरो होगा, और पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा हम लोग का, पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा 2 जीरो और हो जाएगा इंटू 150, अब बाई कितना है 100 बराबर 75, 75 से उड़ाइए 2 बार में, ये 5 दूनी 10, 10 से एगो जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 1 5 जीरो, यानी आंसर कितना आ गया 5 जीरो, यानी 1 लाख, यानी कितना जीरो आ गया 1 लाख, यानी 5 जीरो, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कितना सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 18 के ही जैसा है, रिपीट करके ये भी, यानी यहाँ भी क्या है 2 लाख इनकम बढ़ा दिया है, 2 लाख इनकम बढ़ाया है, लेकिन टैक्स मेरा क्या है कांस्टेंट है, टैक्स मेरा क्या है कांस्टेंट है। तो आप बताइए, देखिए ना टैक्स रेट घटा है तो इनकम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो फिक्स है कि दोनों इनवर्सली ही होता है, ठीक है। अभी बता के आए हैं, तब चलिए टैक्स रेट परसेंट, टैक्स रेट परसेंट कितना दिया है 20% से 16% दे दिया है, 20% से 16%, तो इनकम मेरा कितना हो जाएगा 16 से 20 हो जाएगा, कट कर दीजिए 4 से 5 हो जाएगा, यानी इनकम का रेशियो 4 से 5, यानी पहले मेरा इनकम 4 था, अब मेरा इनकम कितना हो गया 5 हो गया, पहले मेरा इनकम कितना था 4, अब इनकम मेरा कितना हो गया 5, यानी कितना बढ़ा 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 लाख। तो बोला बढ़ी हुई इनकम क्या है, तो बढ़ा हुआ इनकम मेरा 5 था, क्योंकि पहले वाला इनकम 4 है, अब का इनकम क्या है 5 है, तो 5 दूनी 10 लाख, यानी 5 दूनी 10 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 दूनी 10 लाख, यानी 10 लाख ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसी तरह उठते रहे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, खत्म क्वेश्चन, एकदम खत्म, ये भी सीजीएल मेंस में आया, पता नहीं कैसे आया। 22 नंबर क्वेश्चन, ये 600 का 150%, 150 बाई 100 लिखिएगा इंटू 0.02% लिखिएगा, इसको कट करिए 3 बार में, इसको 2 बार में, ठीक है, इसको कट करिए 300 से होगा, ये 900 आ गया, 900 का 0.02%। अब देखिए पॉइंट काउंट करिए, 2 पॉइंट परसेंटेज के लिए, 2 पॉइंट परसेंटेज के लिए, 2 पॉइंट फ्रैक्शन के लिए, टोटल पॉइंट कितना होगा, टोटल पॉइंट कितना हो जाएगा, टोटल पॉइंट होगा 4, अब मेरा कैपेसिटी है 2 पॉइंट हटाने का, यानी 2 पॉइंट बचेगा, यानी 2 पॉइंट वाला आंसर होगा, 2 पॉइंट वाला ही आंसर होगा, 2 पॉइंट वाला कौन है ऑप्शन ए है, 2 पॉइंट वाला आंसर कौन है ऑप्शन ए है, क्योंकि 0.1 इसी में 2 पॉइंट आपको मिलेगा, ये 2 पॉइंट, क्योंकि देखिए एक 1818 सब में है, खाली पॉइंटे का गड़बड़ी है तो पॉइंटे काउंट करें, जिसका गड़बड़ी है उसी को काउंट कर लेंगे, आया समझ में। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22, यानी आज भी हम लोग 11 क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर एसएससी, देखिए एसएससी सीजीएल का ये अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, धीरे धीरे आते रहेगा सीपीओ का भी, सीएचएसएल का भी, और एमटीएस का भी, और एसएससी जीडी का भी, ये सारा क्वेश्चन करना है, जो जीडी का भी तैयारी करते हैं वो भी बनाइए, एमटीएस का भी तैयारी करते हैं वो भी बनाइए, रेलवे का तैयारी करते हैं वो भी बनाइए, और आप इसका भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन का भी तैयारी करते हैं तो आप इसको बनाइए, आपको फायदा ही करेगा। यानी डेली का 11 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग का कंटिन्यू ये रहेगा डेली, अभी देखा जाएगा बढ़ाया भी जाएगा धीरे धीरे,
चलिए, तो आज यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। अब अगले पार्ट 3 में हम लोग का देखना है और 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन वो भी प्रीवियस ईयर विद इन सेकेंड विदाउट एक्स, बिना एक्स का ही क्वेश्चन को सारा हम लोग क्या करेंगे, उड़ा देंगे, बिना एक्स का ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो आज यहीं तक। अगर हम लोग का ये डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करिएगा चैनल को हम लोग का।